अमेज़न के जंगलों में विशालकाय एनाकोंडा रहते हैं। यहाँ एक आदमी एनाकोंडा के डर से भाग रहा होता है। ये रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। एनाकोंडा बोट की फ्लोर तोड़ देता है। यह आदमी बोट की छत पे चढ़ जाता है और नीचे गोलियां चलाता है। एनाकोंडा को आते देख यह आदमी इतना डर जाता है कि खुद को गोली मार देता है। वहीं जंगलों के बीच होटल में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। ये श्रीशामा नाम के आदिवासियों पे फिल्म बनाएंगे। यहाँ पर टेरी नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड प्रोफेसर स्टीवन से मिलती है। स्टीवन आदिवासियों पे रिसर्च करता है। अगले दिन ये लोग बोट से उन आदिवासियों को ढूंढने निकल जाते हैं। बोट के ड्राइवर का नाम मैटियो होता है। डैनी कैमरामैन है। गैरी और उसकी गर्लफ्रेंड डेनिस साउंड रिकॉर्ड करेंगे। वॉरेन प्रेजेंटर है। आगे घने जंगल में मौसम खराब हो जाता है। ये लोग पॉल नाम के आदमी को रेस्क्यू करते हैं। उसकी बोट खराब हो चुकी थी। पॉल पैसों के लिए बड़े एनाकोंडा का शिकार करता है। इसी बीच एक बड़े एनाकोंडा को दिखाते हैं जो ब्लैक पैंथर को खा जाता है। पॉल कहता है वो श्रीशामा आदिवासियों को जानता है और इन लोगों को वहां तक ले जाएगा। आगे इन्हें लकड़ी से बनी एनाकोंडा की मूर्ति मिलती है। पॉल कहता है आदिवासी इसी रास्ते पे मिलेंगे। वो एनाकोंडा को देवता मानते हैं। स्टीवन जो कि आदिवासियों का एक्सपर्ट है, पॉल की बात से सहमत नहीं होता। उन्हें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। मैथ्यू स्टीवन की बात मानकर बोट को घुमा लेता है। रात को गैरी और उसकी गर्लफ्रेंड जंगल में जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। तभी इन पे कोई जानवर हमला करता है। पॉल अपनी राइफल से इन्हें बचाता है। गोली की आवाज सुनकर सब लोग बाहर आते हैं। ये देखते हैं पॉल ने एक सुअर को मारा है। आगे बोट के इंजन में पौधे फंस जाते हैं। इनको हटाने के लिए पानी में जाना होगा। स्टीवन पानी में डाइव करता है पर अचानक उसे सांस आनी बंद हो जाती है। डैनी स्टीवन को बोट पे ले आता है। स्टीवन के मुंह में जहरीली वाष्प चली गई थी। पॉल स्टीवन के गले में छेद कर देता है ताकि उसे सांस आ जाए। इनका रेडियो मौसम की वजह से खराब हो चुका था, इसलिए टेरी स्टीवन को लेके परेशान होती है। उसे जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पॉल कहता है वो शॉर्टकट जानता है जो कल तक शहर पहुंचा देगा। ये वही एनाकोंडा वाला रास्ता होता है। अब इन्हें लकड़ी से बनी एक दीवार मिलती है। ये आदिवासियों की वार्निंग थी, आगे बड़े एनाकोंडा रहते हैं। पॉल उस दीवार को डायनामाइट से उड़ा देता है। ब्लास्ट के झटके से इनके पेट्रोल के ड्रम पानी में गिर जाते हैं। यहीं पॉल को एक वीरान बोट दिखती है। पॉल कहता है वहाँ पेट्रोल मिल सकता है। पॉल, मैथ्यू और डैनी बोट पे जाते हैं। इन्हें यहाँ पेट्रोल नहीं मिलता। पॉल एक फोटो को छुपा लेता है। इसमें वो और उसका दोस्त एनाकोंडा का शिकार कर रहे थे। फोटो में पॉल का दोस्त वही था जिसने स्टार्टिंग में सुसाइड किया था। ये बोट उसी की थी। पॉल अपना शिकार का सामान लेकर डैनी के साथ जाने लगता है। मैथ्यू पीछे छूट जाता है। उसका पैर फिसलता है। तभी एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। एनाकोंडा मैथ्यू का सिर मुंह में लेके उसे मार देता है। टेरी मैथ्यू के लिए वेट करने को कहती है। पॉल उन्हें एनाकोंडा की स्किन दिखाकर बोलता है मैथ्यू को ऐसे ही बड़े एनाकोंडा ने मारा होगा। पॉल इन्हें लालच देता है। इस तरह के एनाकोंडा को जिंदा पकड़ने के लाखों डॉलर मिल सकते हैं। रात को गैरी पॉल के साथ हो जाता है। वो एनाकोंडा को बेच के पैसे बांट लेंगे। अगले दिन पॉल एनाकोंडा को पकड़ने का जाल बिछाता है। बाकी लोग मना करते हैं। गैरी कहता है अगर वो एनाकोंडा को पकड़ते हुए फिल्म बनाएंगे तो फेमस हो जाएंगे। जब एनाकोंडा जाल में फंस जाता है, पॉल बोट की रस्सियों से एनाकोंडा को पकड़े रहता है। पॉल वॉरेन से कहता है इसे स्लीपिंग डार्ट मार के बेहोश कर दो। वॉरेन डरावा होता है। बाकी लोग कहते हैं एनाकोंडा को जाने दो। एनाकोंडा के वजन से रस्सी टूट जाती है। एनाकोंडा टेरी की तरफ आता है। टेरी कैबिन में छुप जाती है। पॉल एनाकोंडा के मुंह में डांट मारता है लेकिन कोई असर नहीं होता। एनाकोंडा की पूंछ के टक्कर से डेनिस पानी में गिर जाती है। गैरी उसे बचाता है। डेनिस बोट पर आती है लेकिन गैरी पानी में होता है। एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है। टेरी बंदूक लेके एनाकोंडा को मारने की कोशिश करती है। पॉल उसे रोक देता है। वो एनाकोंडा को जिंदा पकड़ना चाहता था। एनाकोंडा गैरी को पानी में ले जाता है। डेनिस और बाकी लोग पॉल से लड़ने लगते हैं। पॉल बंदूक दिखाकर बोट पे कब्जा कर लेता है। रात को पॉल जब अकेला होता है, टेरी उससे मिलने जाती है। टेरी पॉल के साथ फ्लर्टिंग करती है। यह सब दिखावा होता है। पीछे से डैनी और वॉरेन दोनों पॉल पे हमला करते हैं। पॉल कांच में डैनी को तो देख लेता है लेकिन वॉरेन को देख नहीं पाता। वॉरेन गोल्ड स्टिक मार के पॉल को ढेर कर देता है।
पॉल को बांध देते हैं। अगले दिन टेरी को वो फोटो मिलता है जिसमें पॉल एनाकोंडा का शिकार कर रहा था। पॉल कहता है यह सब शुरुआत से उसी की प्लानिंग थी, जैसे कि वास्प को स्टीवन के ऑक्सीजन टैंक में डालना, माथियो को जानबूझकर पीछे छोड़ाना। अभी इनकी बोट एक झरने के पास पहुंचती है। यहाँ पानी का लेवल कम होता है तो बोट जमीन पर अटक जाती है। डैनी कहता है उन्हें पानी में जाकर पेड़ों से रस्सियां बांधनी होगी जिसके सहारे वो बोट को गहरे पानी में ले जाएंगे। डेनिस यहाँ पर अकेली होती है। पॉल गैरी का मजाक उड़ाता है तो डेनिस उसे चाकू लेकर डराती है। पॉल उछल के टांगों से डेनिस को पकड़ लेता है और उसका दम घोट के पानी में फेंक देता है। तभी डैनी देखता है एनाकोंडा उनकी तरफ आ रहा है। वो टेरी को बोट में जाने को कहता है। एनाकोंडा टेरी की तरफ बढ़ता है तो वॉरेन शोर मचा के एनाकोंडा को अपनी तरफ आने के लिए उकसाता है। वॉरेन झरने के पीछे पत्थरों पर चढ़ जाता है। टेरी बंदूक लेकर एनाकोंडा को मारने जा रही होती है। तभी पॉल चाकू से अपनी रस्सी को खोल देता है। टेरी और डैनी पॉल से लड़ रहे होते हैं। वॉरेन झरने के पीछे एक गुफा में होता है। एनाकोंडा पेड़ से लिपटकर उस गुफा में आ जाता है। वॉरेन बचने के लिए जंप करता है तो एनाकोंडा उसे हवा में ही पकड़ लेता है। एनाकोंडा के वजन से पेड़ टूट जाता है और वो बोट पर गिरता है। सब लोग पानी में गिर जाते हैं। एनाकोंडा डैनी को अपनी पूंछ से जकड़ लेता है। तभी टेरी बंदूक उठाती है और एनाकोंडा के सिर पे गोली चला देती है। एनाकोंडा की मौत हो जाती है। पॉल वापस बोट पर आता है और टेरी से बंदूक छीन लेता है। तभी पीछे से स्टीवन आता है और पॉल की पीठ में स्लीपिंग डार्ट घुसा देता है। पॉल बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। अब उन्हें आगे एक पुरानी फैक्ट्री मिलती है तो टेरी और डैनी अंदर जाते हैं। उन्हें पुराने ड्रम में पेट्रोल मिल जाता है। अभी इन पर पॉल हमला करता है और दोनों को रस्सियों से बांध देता है। पॉल एक बंदर को मारकर उसका बाल्टी में खून निकाल लेता है। पॉल टेरी और डैनी पे खून फेंकता है ताकि एनाकोंडा उनकी ओर आकर्षित हो। यहाँ पहले से भी विशाल एक और एनाकोंडा होता है। एनाकोंडा जैसे ही टेरी और डैनी के पास जाता है, पॉल उसे जाल में लपेट लेता है। पॉल जाल की रस्सी को एक लोहे के पाइप से बांध देता है। पॉल एनाकोंडा पर स्लीपिंग डार्ट मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका निशाना नहीं लगता। एनाकोंडा के वजन से वो रस्सी टूट जाती है और जाल नीचे गिर जाता है। एनाकोंडा आजाद होने पर पॉल के पीछे जाता है। पॉल सीढ़ियों से भागने की कोशिश करता है लेकिन एनाकोंडा उसके सिर को पकड़ लेता है। इसी बीच डैनी और टेरी अपने आप को छुड़ा लेते हैं। एनाकोंडा पॉल को जकड़ के उसकी सारी हड्डियां तोड़ देता है और उसे जिंदा ही निगल जाता है। एनाकोंडा अब टेरी के पीछे जाता है। टेरी एक केबिन में होती है जहां पर एनाकोंडा के बच्चे हैं। एनाकोंडा पॉल को उगल देता है जिससे वो हल्का हो जाए और तेजी से पीछा कर सके। एनाकोंडा अब टेरी के पीछे जाता है। टेरी एक चिमनी में होती है और उसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लगी होती है। डैनी एनाकोंडा की पूंछ पे कुल्हाड़ी मारकर उसे रोक देता है। डैनी को एक आइडिया आता है। वो वहां रखे पेट्रोल को एनाकोंडा पे बिखेर देता है और फिर दूर जाकर आग लगाता है। टेरी चिमनी के ऊपर आ जाती है। एनाकोंडा कुल्हाड़ी से तो आजाद हो जाता है लेकिन वो चिमनी में फंसा है। अभी पेट्रोल की वजह से चिमनी में धमाका होता है। टेरी नीचे पानी में कूद जाती है। एनाकोंडा पेट्रोल की वजह से जलने लगता है। एनाकोंडा पानी में चला जाता है जिससे आग बुझ जाती है। जब टेरी पानी से बाहर आती है उसे लगता है एनाकोंडा मर चुका है। वहीं नीचे से एनाकोंडा लकड़ी तोड़ते हुए हमला करता है। डैनी एनाकोंडा को देख लेता है और अपनी कुल्हाड़ी एनाकोंडा के सिर पे दे मारता है। एनाकोंडा के सिर से खून निकलने लगता है और वो पानी में चला जाता है। अब तक स्टीवन जग जाता है और टेरी और डैनी से मिलता है। वो लोग देखते हैं यहाँ पर श्री श्यामा आदिवासी आ चुके हैं। डैनी कैमरा लेकर उन पर फिल्म बनाने लगता है। लास्ट में बोट को वहाँ जंगलों से निकलते हुए दिखाते हैं।